नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने स्केलेटन सिस्टम का एक भाग यानी कि एपेंडिकुलर जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, एपेंडिकुलर यानी कि हिंदी का क्या होगा, उपांगी हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आज पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। समझ गए? अक्षीय कंकाल, समझे? चलिए पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने टोटल हड्डियों की संख्या कितनी बताई थी भैया? 126। कितने हड्डी आप लोगों के कंप्लीट हो गए थे? तो 126 हड्डी आप लोगों के कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, जिसमें था आपका, देखिए पहले हैंड से शुरुआत कर किए थे हम। ये था आपका ह्यूमरस, ये हैंड वाला भाग, हाथ, ये ह्यूमरस, ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला अल्ना। ये क्या था आपका? रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल। जॉइंट्स के पास क्या क्या था भैया? कार्पल था। इसके बाद ये पंजा के पास मेटाकार्पल और ये फ्लेंजिज। ठीक है, ये फ्लेंजिज। इसमें भी सेम ऐसे ही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। ठीक है, फिर आप लोगों को हमने लेग, पैर का यानी टांग का हड्डी बताया था। इसमें क्या था? तो फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। समझ गए? इसमें था कार्पल देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इसमें क्या था? फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजिज। समझ गए? और उसमें क्या था? दो, जहां पे ये देखिए, ये हड्डी जो कमर के पास जुड़ी हुई है ना, कमर के पास जो जुड़ी हुई है, उसको क्या बोला था? तो पेल्विक। पैर से याद रखेंगे क्या? पैर कहाँ जुड़ा हुआ है? तो पेल्विक के पास जुड़ा हुआ है। किसके पास? पेल्विक के पास। किसके पास? पेल्विक के पास। पैर कहाँ जुड़ा हुआ है? तो पेल्विक के पास। ठीक है, हाथ कहाँ जुड़ा हुआ है? हाथ, ये हैंड की हड्डी यानी ह्यूमरस कहाँ जुड़ा हुआ है? तो स्कैपुला के पास। स्कैपुला यानी कि पोखड़ा। ठीक है, हम लोग ठड़ी उसको क्या बोलते हैं? पोखड़ा बोलते हैं। पोखड़ा के पास पोखड़ा के पास क्या हुआ? ह्यूमरस जुड़ा हुआ है। समझ गए थे? चलिए, फिर आप लोगों को ये बताया, देखिए ये बोन, ये जो बताया था आपको कॉलर बोन, ये कॉलर बोन बताए थे। कॉलर बोन, इस बोन को ध्यान से देखिए, ये क्या है? कॉलर बोन। ये वाले बोन है, ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी। ठीक है, इसको हौसली, जहाँ महिलाएं सब हौसली पहनती है ना, गहना जेवर जो पहनती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो ये बोन भी हमारे बॉडी की सुंदरता बढ़ाता है, इसलिए इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। समझे? ये सबसे कमजोर हड्डी होता है। ये सबसे कमजोर हड्डी हमारे बॉडी का सबसे कमजोर हड्डी कौन सा होता है? तो ये होता है कॉलर बोन। कौन सा बोन? कॉलर बोन। इसको आप अगर इससे हाथ दबा के, अगर हाथ डाल के इसको खींच लीजिएगा, ये टूट जाएगा, इतना कोमल है। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपके हो गए थे एपेंडिकुलर के पार्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे एक्शियल यानी कि अक्षीय कंकाल। समझे? चलिए, क्या पढ़ेंगे? एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। ठीक है, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो एपेंडिकुलर होता है वो ज्यादा मूवेबल होता है, यानी ज्यादा ये मूवमेंट करता है। ठीक है, एपेंडिकुलर की सहायता से हम लोग तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, तेज लड़ाई कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एपेंडिकुलर में हम लोग ने क्या देखा था कि मूवमेंट ज्यादा होता था। ठीक है, लेकिन एक्सियल जो होता है, एक्सियल में मूवमेंट कम होता है। पिछले क्लास में हमने आपको एक पहिया का एग्जांपल लेके बताया था, जिस प्रकार से टायर का मूवमेंट ज्यादा होगा लेकिन बीच वाले धुरी का मूवमेंट क्या होगा? तो कम होगा। तो टायर को जस्ट एपेंडिकुलर मान लीजिए। ठीक है, और धुरी को आप एक्सियल मान लीजिए। तो एक्सियल में क्या हो जाएगा? मूवमेंट कम होगा, एपेंडिकुलर में मूवमेंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एपेंडिकुलर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सब एपेंडिकुलर के भाग हैं। ये एपेंडिकुलर एक्सियल से जाके जुड़ा हुआ है।
ठीक है। एपेंडिकुलर किससे जुड़ा हुआ है भैया? एक्सियल से, यानी अक्षीय हड्डी से, अक्षीय कंकाल से जो आपका उपांगी हड्डी है वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि अक्षीय क्या करता है। अक्षीय हड्डी का काम है शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करना प्लस, ठीक है, खड़े होने में मदद करना। क्या है? शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा प्लस खड़े होने में मदद करना। समझ गए? देखिए, जो अक्षीय अक्षीय कंकाल की जो संख्या होती है वो होती है 80। कितने भैया? 80। कितने? 80 होता है। ठीक है। अक्षय कंकाल में आपके कौन कौन से भाग आ जाएंगे ये देखिए। अक्षय में आपके ये जाएंगे कशेरुकदंड या मेरुदंड, ठीक है, आपके पसली यानी कि रिब्स, ठीक है, एक स्टर्नम, बीच वाली हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं, ये आपका पूरा खोपड़ी आ जाएगा अक्षीय में। समझ गए? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है। देखिए काम क्या है, तो इसका काम है आंतरिक नाजुक अंगों की रक्षा। किसकी रक्षा? नाजुक अंगों की रक्षा। जैसे हार्ट मेरा नाजुक अंग है कि नहीं? आपका सबका हार्ट नाजुक अंग है ना। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि भगवान इतना ज्यादा सेफ्टी देने के बाद भी लड़का सबका हार्ट, दिल कैसे टूट जाता है। ये बहुत आज ताज्जुब की बात है ना कि भगवान ने इसकी सुरक्षा के लिए, दिल की सुरक्षा के लिए पसली दे दिया है, फिर भी लड़का सबका पसली तो बच जाता है लेकिन दिल अंदर जाके टूट जाता है। क्या है ये? पता नहीं क्या है इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो खैर छोड़िए सब। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। तो नाजुक अंग की क्या करता है? एक्सियल स्केलेटन तो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में भी नाजुक अंग है कि नहीं? हमारा जो न्यूरॉन है, जो ब्रेन है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, सारा का सारा क्या, ये नाजुक अंग है। अगर इसमें जरा से भी चोट लग गया तो गया। ये क्या है? हमारा सीपीयू है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, तो हमारे बॉडी में भी एक सीपीयू है। ठीक है, इसको ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सुरक्षा के लिए भी ये कपाल दिया गया है। खोपड़ी के ऊपर जो है ये हड्डी, क्रेनियम नामक हड्डी से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं कि एक्सेल में कौन कौन सी हड्डी आता है। ठीक है, देखिए एक्सेल में जो आपका है टोटल 80 हड्डी आएगा, 80। पहला आपका आ जाएगा मेरुदंड या कशेरुदंड, ठीक है, इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम। इंग्लिश में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, इंग्लिश वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा आ जाएगा आपका चेहरा यानी कि खोपड़ी, खोपड़ी। तीसरा आपका आ जाएगा आपका ये रिब्स यानी कि पसली। अब फिर आपका एक आ जाएगा स्टर्नम, स्टर्नम। और एक और है, उसको हम यहां लिख देते हैं। एक है आपका हाइट बोन, हाइट बोन, हाइट बोन। समझ गए? अब देखिए किसकी संख्या कितनी होती है ये देखिए। हाइट बोन जो होता है, हाइट बोन की संख्या होती है 1। ठीक है, हाइट बोन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये यहां होता है गर्दन के पास। ठीक है, ये गर्दन के पास होता है। जब फांसी किसी को लगाता है तो ये हाइट बोन क्या होता है? टूट जाता है। हाइट बोन टूटते ही हमारी जो श्वास नली होती है वो दब जाती है। ठीक है, और घुटन से हमारी मृत्यु हो जाती है। समझ गए? तो हाइट बोन जो है उसकी संख्या कितनी होती है? 1। ये फांसी के समय टूट जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए कि मेरुदंड या कशेरुदंड किसको बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम जो ये आप देख रहे हैं कि कमर से ब्रेन को जो कनेक्ट किया हुआ है ना हड्डी, कमर से जो ब्रेन के बीच जो कनेक्शन है, ये जो पाइप नुमा संरचना गया हुआ है, इसी को बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मेरुदंड, कशेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम ये जस्ट एक पाइप की तरह है। क्या है? पाइप की तरह ये है। इसके अंदर से जो है ना सारा सप्लाई गया हुआ है। ठीक है, ये अंदर से जितना भी ब्रेन से सप्लाई पूरे बॉडी में किसके द्वारा?
तो कशेरुकदंड के द्वारा गया हुआ है। समझ गए? इसके अंदर से क्या गया हुआ है? सारा सप्लाई गया हुआ है इसके अंदर से, तो कशेरुकदंड या मेरुदंड के अंदर से। समझ गए? देखिए, मेरुदंड या कशेरुकदंड की जो संख्या होती है वो बाल्यावस्था में बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? तो 33। जब युवावस्था आता है, युवावस्था में हो जाती है 26। कितने? 26। युवावस्था में संख्या कितनी हो जाती है? 26। अब देखिए, खोपड़ी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा ये देखिए, ये पूरा क्या कहलाएगा? खोपड़ी। इसमें जो हड्डी की संख्या होती है वो 29 यानी 29 हड्डी से मिलकर हमारा खोपड़ी का निर्माण हुआ। सोचिए, 29 हड्डी लगा है इसमें। इसके निर्माण कितने हड्डी? 29 हड्डी। समझ गए? पसली की संख्या कितनी होती है? तो पसली की संख्या होती है 24 यानी कि 24। छाती का जो ये हड्डी है ना, ये जो हड्डी है ना, चेस्ट का ये जो हड्डी है, जो हमारे फेफड़ा को पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हार्ट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसी हड्डी को बोलते हैं हम लोग पसली की हड्डी यानी रिब्स बोलते हैं। कोई कहता है ना कि मार के तरफ पसली तोड़ देंगे, तो क्या तोड़ देंगे? छाती का हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, पसली मतलब छाती का हड्डी। आप लोग देहाती भाषा में उसको बोलते हैं छाती का हड्डी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिब्स। हिंदी में क्या होता है? पसली। समझ गए? तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो 24। 12 इस साइड से, 12 इस साइड से। ठीक है, 12 इस साइड से आके जुड़ता है, 12 इस साइड से आके जुड़ता है। ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, ये पीछे से जो रिब्स होता है कशेरुकदंड से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कशेरुकदंड से जुड़ा हुआ है कि नहीं? कशेरुकदंड से हड्डी जो है, रिब्स जो है जुड़ा हुआ है, और ऐसे करके आके जो है स्टर्नम नामक हड्डी से ये जुड़ा हुआ रहता है। पीछे से आता है, जैसे मान लीजिए पीछे से ये आया, ऐसे करके ये क्या बनाता है? एक गुहा का निर्माण करता है। और आगे जो इस चेस्ट में देख रहे हैं कि हड्डी है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम नामक हड्डी से, स्टर्नम नामक हड्डी सभी पसलियों को एक साथ आगे से कनेक्ट करता है। समझ गए? तो स्टर्नम नामक हड्डी कहाँ है? स्टर्नम नामक हड्डी कहाँ है? तो हमारे बीचों बीच, चेस्ट के बीचों बीच है। चेस्ट के बीचों बीच क्या है? स्टर्नम नामक हड्डी है, जो सभी पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ गए? आगे से। ठीक है, पीछे से कहाँ कनेक्ट होता है? तो पीछे से आपको कशेरुकदंड यानी मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से ये पसलियां जो है कनेक्ट हुई हो रहती है। मान लीजिए कि अगर ये जो आपका स्टर्नम नामक हड्डी है, अगर स्टर्नम नामक हड्डी नहीं होता तो क्या होता? सोचिए। देखिए, सांस लेते हैं हम लोग, सांस लिया, चेस्ट का जो पसली है, अब क्या हुआ? इसमें मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट हुआ कि नहीं? स्लाइटली मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा फैला कि नहीं? अगर ये स्टर्नम नहीं होता तो ये फैलते जाता, पूरा फैल गई, जो पसली है ऐसे निकल जाता, दांत की तरह। क्या होता है? दांत की तरह से निकल जाता। तो आदमी राक्षस लगता ना, आदमी थोड़ी रह जाता, तो राक्षस लगता। तो भगवान ने आदमी को सुंदरता प्रदान किया है। ठीक है, कहा गया है कि इस जगत का सबसे सुंदर खूबसूरत जो रचना है वो इंसान है। तो भगवान ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। ठीक है, और खूबसूरती को, इंसान का खूबसूरती खराब ना हो, इसलिए इसकी पसली में क्या दे दिया है? तो स्टर्नम नामक हड्डी दे दिया। ठीक है, ये सांस पी लेगा तो इसका हड्डी राक्षस की तरह नहीं निकलेगा। ठीक है, तो स्टर्नम आगे से सभी पसली को जोड़ने का काम करता है। समझ गए? तो पसली की संख्या आप लोग को बता दिए कि 24 होती है, यानी कि 24 होती है। 24, 12 इस साइड से, 12 इस साइड से और 12 इस साइड से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। और स्टर्नम की संख्या होती है 1। ये देखिए, ये है स्टर्नम आपका, ये स्टर्नम है। इसकी संख्या कितनी है भैया? इसकी संख्या है 1। कितनी? 1। समझ गए? तो आप स्टर्नम देख लिए, पसली देख लिए, खोपड़ी देख लिए, मेरुदंड या कशेरुकदंड देख लिए, हाइट बोन देख लिए। ठीक है, तो आप देखिए खोपड़ी में 29 संख्या कहाँ कहाँ होता है? देखिए खोपड़ी में, थोड़ा सा खोपड़ी को इधर कर लेते हैं। खोपड़ी का निर्माण कैसे कैसे हुआ?
सबसे पहला जो हड्डी है वो आपका फेस है। फेस से शुरू करते हैं हम, ठीक है। चेहरा, चेहरा का निर्माण कितने हड्डी से मिलकर हुआ है? तो 14 हड्डी से मिलकर हुआ है। 14, 14 का चांद देखें, क्या बात है, 14 का चांद। तो हमारे जो चांद का जो क्या बोलता है लड़की सबका, 14 का चांद है, मतलब सुंदर है। तो ये सुंदर चेहरे का निर्माण कितने हड्डी से मिलकर हुआ है? तो 14 यानी कि 14 हड्डी से मिलकर हमारे चेहरे का निर्माण हुआ है। ये 14 का जो चांद है, इसका निर्माण कितने हड्डी से मिलकर हुआ है? तो 14 हड्डी यानी कि 14 बोन्स मिलके इसका निर्माण हुआ है, समझे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका चेहरा। ये देखिए कपाल, कपाल, कपाल में जो है हड्डी की संख्या है 8। कितने हड्डी की संख्या कपाल में? तो 8, ठीक है। कपाल में हड्डी की संख्या 8। ठीक है। अब बचा आपका कान। कान में हड्डी की संख्या 6। कितने? 6। कितने? 6। हमने एक हाइट बोन यहां रख दिया है जो कि खोपड़ी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? हाइट बोन किसका है? तो खोपड़ी। यहाँ है हड्डी, तो ये यहां से काटेंगे तो क्या करें? खोपड़िया काट लिए। तो खोपड़ी का हिस्सा कौन सा है? तो हाइट बोन। अब यहाँ पे लिख देते हैं हाइट बोन। हाइट बोन की संख्या कितनी? 1। अब देख लीजिए, 16 4 20, 8 28 1 29 हड्डी हो गई, ठीक है। चेहरा में कितना हड्डी? 14 का चांद से याद रखिए कि हमारे चेहरे में कितनी हड्डी? तो 14 हड्डी, ठीक है। कपाल में कितनी हड्डी? ये जो कपाल है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो होता है ये कपाल होता है। क्या बोलते हैं इसको? कपाल। कपाल यानी कपाड़, बोलिए कपाड़ बोलिए, ठीक है। कपाड़ इसको बोल सकते हैं देहाती में, और हिंदी में कपाल। कपाल में हड्डी की संख्या 8। कितने? 8। ये जो कान है, कान में हड्डी की संख्या 6 होता है। आप सोच में पढ़िएगा कि 6 इसमें तो नहीं होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। नहीं, सिर्फ इसमें 3 होता है और इसमें 3 होता है, तो दोनों मिला कितना हड्डी हो गया? 6। कितना? 6 यानी कि 6, ठीक है। हाइट बोन की संख्या कितनी होता है? कितना होता है? तो 1। जो फांसी के समय ये बोन्स टूट जाता है, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 1। ये खोपड़ी का हिस्सा है, समझ गए। चलिए, कान में जो हड्डी का संख्या, कान में जो 6 हड्डी है, इसका नाम देखिए, याद रखिए आप लोग। इसका नाम है, पहला का है मिलियस, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। क्या क्या नाम है? मिलियस, इनकस और स्टेप्स। मिलियस यानी एम से शुरू होता है, ठीक है। इनकस यानी कि आई से शुरू होगा, और स्टेप्स यानी कि एस से शुरू होगा। तो मिस क्या हुआ? MIS। क्या हो? MIS यानी मिस, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? मिस, ठीक है। मिस यानी किसी कुंवारी लड़की को अगर करना होता है इंग्लिश में, क्या उसको कुंवारी लड़की को इंग्लिश में पहले क्या बोलते हैं? मिस डैश कुमारी, ठीक है, मिस डैश कुमारी बात। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारे स्कूल में एक मिस आया करती थी, ठीक है। तो मिस से याद रखिएगा, ठीक है, कान की हड्डी का नाम, ठीक है। मिस क्या किया? आपके कानों को पकड़ के, अगर आप लोगों ने होमवर्क बचपन में कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो आपकी मिस क्या की? आपके कान पकड़ के घुमाई। होमवर्क क्यों नहीं किया? ठीक है, तो आप कान की हड्डी मिस से याद रखेंगे। किससे? मिस से। तो M फॉर मिलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेप्स। मिलियस इनकस स्टेप्स, मिलियस इनकस स्टेप्स आपके कान की हड्डी का नाम है, ठीक है। देखिए, हमारे बॉडी का सबसे जो छोटा हड्डी होता है वो आपका होता है स्टेप्स। कौन? स्टेप्स, स्टेप्स, S, MIS। लास्ट में जो S है, ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। ये मध्य कान का हिस्सा है। स्टेप्स कौन सा, किस कान में किस पार्ट का, कान में किस भाग का हिस्सा है? तो मध्य भाग का, मध्य भाग का हिस्सा है कौन? स्टेप्स। समझ गए? चलिए, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पूरा स्केलेटल सिस्टम को, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग उपांगी यानी कि एपेंडिकुलर हड्डी को रिवीजन कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोलते जाइए। ह्यूमरस, इसको बोलते हैं रेडियस,
इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं अल्ना, इसको बोलते हैं कार्पल, इसको मेटाकार्पल, इसको फ्लेंजिस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ठीक है, अब पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, ठेगुना को क्या बोलते हैं? पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस। ठीक है, जो यहाँ पे पैर के पास जुड़ा हुआ तो पेल्विक, फीमर कहाँ जुड़ा हुआ तो पेल्विक के पास, और ये आपका ह्यूमरस कहाँ जुड़ा हुआ है तो स्कैपुला के पास। इसको क्या बोलते हैं? कैल्विक। जो कॉलर वाला हड्डी है इसको बोलते हैं कैल्विकल, कैल्विकल या कैल्विक, इसको क्या बोलते हैं? कैल्विक। ठीक है, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। समझ गए? पसली यानी रिब्स की संख्या आपको कितनी होगी? 24, यानी कि 12 जोड़ा 24। ठीक है, और रिब्स आगे से किस हड्डी से जुड़ा हुआ है तो स्टर्नम नामक हड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमर और खोपड़ी के बीच में जो हड्डी है यहाँ से वहाँ, इसको क्या बोलते हैं? कशेरुकदंड, मेरुदंड। ठीक है, कशेरुकदंड, मेरुदंड, इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम। इसकी संख्या कितनी? युवावस्था में 26, और बचपन में यानी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय इसकी स्थिति उस समय इसकी संख्या 33 यानी कि 33 होता है। समझ गए? चलिए चेहरे में देख लेते हैं, पूरा कपाल में देख लेते हैं। कपाल में हड्डी की संख्या कितनी? 29। ठीक है, चेहरा में आपका 14, याद कर सकेंगे। चौधरी का चांद, चौधरी का चांद किसको बोलते हैं? सुंदरता। जो सुंदर लड़के तो क्या बोलते हैं? चौधरी का चांद है, आज चौधरी का चांद निकल के आया तो उस लड़के इसका मतलब क्या है? सुंदर। सुंदर हमारा कौन सा हिस्सा होता है? फेस होता है सुंदरता की निशानी। आजकल सुंदरता का जो अभिप्राय है किससे है? मेनली फेस है। फेस आपका अच्छा दिखने में है तब सुंदर है। ठीक है, तो चौधरी का चांद से आप लिखिए। क्या याद रखेंगे कि चेहरे में कितनी हड्डी होती है? तो 14 हड्डी होती है। ठीक है, कपाल, फिर ये भाग कपाल, कपाल में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, फिर आपका कान, कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? एक कान में 3 या 2 कान में मिलाकर 6। तो आपका और 6 हड्डी का नाम 3 हड्डी का नाम क्या होगा? मिलियस, इनका स्टेप्स, मिस। याद कैसे रखेंगे? मिस से याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें खोपड़ी का ही हिस्सा होता है हाइट बोन। हाइट बोन की संख्या 1 होती है, और ये फांसी के समय ये बोन क्या होता है? टूट जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्केलेटन सिस्टम। चलिए, जो कंकाल तंत्र से जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से डायरेक्ट सवाल उठा के आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी आपके शरीर में पहला सबसे बड़ी हड्डी, आपके शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो आपका है फीमर। कौन सा हड्डी भैया? फीमर। फीमर कहाँ है? तो जांघ में है। किसकी हड्डी? जांघ में। ठीक है, तो इसको क्या सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। कौन सी हड्डी भैया? फीमर। फीमर कहाँ है? जांघ में। चलिए, दूसरा सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी आपको अभी तुरंत बताया है कि कान में है, वो क्या है? उसका नाम स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। ये तो हो गया सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अब देखते सबसे मजबूत। तीसरा सबसे मजबूत हड्डी। हमारे बॉडी का सबसे मजबूत हड्डी होता है जबड़ा। ये हड्डी क्या होता है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्या होती है? जबड़ा की हड्डी। जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार खाने में, बोलने में एक्सरसाइज होते रहता है, और जो एक्सरसाइज करता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपको पता है कि नहीं ये बात? ठीक है, तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी। मजबूत है तो कमजोर भी होगा। सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है? सबसे कमजोर हड्डी कौन सा होगा? अभी आपको बताए थे, कॉलर यानी कि हौसली हड्डी यानी कैल्विकल। कैल्विक यानी कॉलर की हड्डी। कॉलर की हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होती है। ठीक है, ये तो हो गया सबसे कमजोर। चलिए, पांचवा फैक्ट जो है वो है कि
सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी कौन सा है? तो आपका है टीबिया। कौन सा है? टीबिया। टीबिया कहाँ है? तो पैर यानी घुटना के नीचे की जो हड्डी, आगे की हड्डी है, उसको बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं टीबिया। टीबिया, टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है। ठीक है, टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है। समझ गए? चमकीली हड्डी तो टीबिया है, लेकिन ब्यूटी बोन हम कैल्विक को बोलते हैं, यानी कॉलर हड्डी को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। किसको बोलते हैं? तो कैल्विक को, इस वाले हड्डी को ब्यूटी बोन बोलते हैं, जहां पर लड़कियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हार वार पहनती है ना। ठीक है, तो क्या बढ़ाती है? सुंदरता, हार बढ़ाती है। तो इसी से याद रखिए कि कॉलर, ये जो हड्डी है, हौसली, हौसली, इसको हौसली हड्डी बोल सकते हैं, या कैल्विक हड्डी बोल सकते हैं, या कॉलर हड्डी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? सुंदरता को बढ़ाता है। तो ठीक है, इसको इसीलिए इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। ठीक है, और सबसे देखिए, फिर आपका सबसे चमकीला हड्डी आपका कौन था? टीबिया। सबसे चमकीला हड्डी टीबिया। छठा फैक्ट जो है आपका, जो आपका पैर का हड्डी होता है, लेग यानी पैर का, यानी टांग का, पैर बोलिए या टांग बोलिए, टांग का हड्डी होता है वो खोखला होता है। अब बोलिए, खोखला होता है। ठीक है, देखिए भगवान बहुत सोच समझ के बनाया है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हड्डी दे दिया है। ठीक है, यहाँ से वहां तक जो है पूरा पेल्विक से लेकर के पूरे के पटेला तक जो है इतना लंबा हड्डी जो दे दिया, मान लीजिए 1.5 फुट का लगभग। तो अगर इसको पूरा भगवान अगर इसको खोखला नहीं बनाता तो ये बहुत भारी हो जाता। ठीक है, भारी होने की वजह से हम लोग दौड़ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको भगवान ने बहुत सोच समझ के इस हड्डी को क्या बनाया? खोखला बनाया। कौन सा हड्डी को खोखला बनाया? तो हमारे पैर के यानी कि टांग की जितनी भी हड्डी हैं वो सारी की सारी खोखली हड्डी है। समझ गए? चलिए, छठा यानी सातवां फैक्ट, सातवां फैक्ट, हमारे हड्डी के बीच में, हड्डी के बीच में लाल रंग का जालीनुमा संरचना पाया जाता है। किसका? लाल रंग का जालीनुमा संरचना पाया जाता है। इसको बोलते हैं बोन मैरो, हिंदी में मेरु रज्जु। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु या बोन मैरो। इंग्लिश में बोन मैरो, हिंदी में मेरु रज्जु। इसी मेरु रज्जु में आरबीसी, इसी मेरु रज्जु यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और जितने भी सारे तंत्रिकाएं आपके जो कपाल से जो कनेक्शन, कपाल से जितने भी सारे कनेक्शन होते हैं, इसी होके जो है गुजरता है। ठीक है, इसी मेरु रज्जु से होके ही गुजरता है सारा का सारा सप्लाई लाइन। ठीक है, समझ लीजिए। तो हड्डी के बीच में जो लाल रंग का जालीनुमा संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, बोन मैरो। बोन मैरो में आपका आरबीसी का यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? तो रेड कलर का। बोन मैरो का कलर क्या होगा? तो रेड। किस कलर का? रेड कलर का होता है। चलिए, ये देखिए, अब देखिए आठवां फैक्ट, आठवां, हमारे कपाड़ का जो हड्डी है, कपाड़ का जो हड्डी है, पीछे आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक होल है। क्या है? होल है। ठीक है, इसी होल से सारा कनेक्शन जो है ब्रेन में गया हुआ है। ठीक है, ब्रेन से सारा कनेक्शन इसी होके स्पाइनल कॉर्ड में गया हुआ है। ठीक है, तो इस होल को, पीछे जो आपके ब्रेन के पीछे हॉल जो है यानी कि खाली जगह जो है, इस हॉल को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं फोरमेन मैग्नम। खाली किसको बोलते हैं? फोरमीन बोलते, सॉरी, फोरमीन मैग्नम, फोरमीन
मैग्नम, क्या बोलते हैं, फोरमिन मैग्नम बोलते हैं इस होल को। ठीक है, अगर आप किसी को गलती से यहाँ मार दीजिएगा तो झंझना, उसका बॉडी पूरा झंझना जाता है, क्योंकि सारा सप्लाई लाइन यहाँ से गया हुआ है। ठीक है, तार में अचानक से लगता है कि क्या हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाता है यहाँ पे मारने के बाद। ठीक है, तो इसको यहाँ पे किसी को गलती से नहीं मारिएगा, किसी बच्चे को खास करके नहीं मारिएगा, हो सकता है कि उसके ब्रेन में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। ठीक है, फोरमेन मैग्नम के पास आप गलती से किसी भी को भी मत मारिएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मारने के बाद कोई ना कोई जो कनेक्शन है वो बिगड़ सकता है, जिससे उसकी जो मानसिक क्षमता है प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, समझ गए। चलिए एक और 9वां नंबर फैक्ट, जितने भी हड्डी है, जितने भी मान लीजिए हड्डी तो टुकड़ों में है, तो टुकड़ों में है तो कंकाल तंत्र का निर्माण कैसे होगा, तो टुकड़ों को जोड़ जोड़ के कंकाल तंत्र का निर्माण होगा। तो जहां जहां पे हड्डी आपस में जुड़ती है, जहां जहां पे हड्डी आपस में जुड़ती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट्स, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट्स के पास ये मान लीजिए कि ये हड्डी और ये हड्डी यहां मिलकर क्या हुआ, तो ज्वाइंट हुआ है, यानी कि संधि हुआ है। तो ज्वाइंट्स के पास भगवान ने दोनों हड्डियों के फिसलन में कोई बाधा ना हो, इसके लिए भगवान ने यहाँ पे एक द्रव भरा। उस द्रव का नाम है साइनोवियल। क्या नाम है, साइनोवियल। साइनोवियल, क्या नाम है, साइनोवियल नामक, साइनोवियल द्रव। कौन सा द्रव भैया, साइनोवियल द्रव। ठीक है, किसी व्यक्ति के बॉडी में, ठीक है, किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर ये साइनोवियल द्रव कम हो जाता है तो उसको उठने और बैठने के समय हड्डी के जॉइंट्स में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, हड्डी के जॉइंट से आवाज आती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इस बीमारी को हम लोग गठिया रोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गठिया रोग इसको बोलते हैं। वो किसकी कमी से होता है, तो साइनोवियल नामक द्रव की कमी से होता है। ये खास करके जो ये बीमारी गठिया रोग होता है वो बुढ़ापे के समय होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। साइनोवियल कहाँ पाया जाता है, तो ज्वाइंट्स, प्रत्येक ज्वाइंट्स के पास पाया जाता है। समझ गए। ये क्या करता है, तो हड्डी को मूवमेंट, हड्डी को फिसलने में मदद करता है। जिस प्रकार से ग्रीस हो या तेल हो, वो फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। तो वैसे ही फ्रिक्शन को कम कौन कर देता है, साइनोवियल द्रव हमारे हड्डी के बीच जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है, कम कर देता है, जिससे हड्डी स्मूथली मूव कर पाता है। ठीक है, चलिए एक 10वां फैक्ट, इसको बिठा दो। 10वां फैक्ट जो आपका पटेला होता है, पटेला, कौन ला, पटेला, इसको ठेगुना बोलते हैं। ठेगुना के ऊपर देखते होंगे कि ये जो गोल गोल हड्डी है, ये गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं, तो पटेला। पटेला जो होता है सिस्माइड बोन से बना होता है, सिस्माइड, सिस्माइड बोन से, कौन से, सिस्माइड हड्डी से। ठीक है, सिस्माइड बोन क्या है भैया, सिस्माइड बोन जो है ये भी एक कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज का ही सख्त भाग, थोड़ा सा अगर कार्टिलेज अगर और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो जाता है तो वो सिस्माइड बोन कहलाता है। समझ गए। आप लोगों को कार्टिलेज पढ़ा दिया है, इसलिए वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से और वहां पे समझिए कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्माइड बोन, तो कार्टिलेज का ही सख्त रूप यानी सख्त भाग आपका सिस्माइड बोन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।